दमा एक अच्छी सी कहानी सुनाना। सुना देते हैं। एक छोटा सा परिवार था जिसमें 2 बच्चे थे, एक उसकी माँ और एक उसका पिता। पिता बीमार सा रहता था तो उसकी माँ ऐसे देखती रहती थी भी कोई काम मिल जाए तो कर लूँ, कोई काम मिल जाए तो कर लूँ। काम की तलाश में फिरती रहती थी, बेचारी को कोई काम ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे उनके घर में दाना पानी सारा खत्म हो गया। अब वो एक दिन बच्चे रोने लगे, कहते हैं माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वो कहती है चलो मैं मार्केट जाती हूँ, कोई कुछ मांग के लेके आती हूँ, कुछ मिला तो मैं तुम्हारे को ज़रूर खिलाऊंगी। वो मार्केट जाती है, एक सब्जी वाले के पास कुछ सब्जियाँ उसकी खराब थी, कुछ अच्छी थी। उसने उससे विनती की भी मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, मेरे को ये थोड़े से आलू और ये जो तुम्हारी खराब सी सब्जी है ये मेरे को दे दो, मैं छांट के इसमें से और अपने बच्चों का पेट भर लूँगी। मेरा पति भी बीमार पड़ा है बिस्तरे पे। तो वो कहने लगा, कहते हैं चल हट, कहते हैं है नहीं तेरे लिए कोई सब्जी नहीं है, ये खराब नहीं है, ये तो अच्छी है। ऐसे ही वो किसी दूसरे सब्जी वाले के पास गई, उसको जाके कहा, कहते भी ये मेरे को आलू दे दो, ये थोड़ी सी सब्जी दे दो, मैं मेरे बच्चों का पेट भर लूँगी। तो उसने उसके सामने ही जो आलू थे खराब सारे, वो उसने सड़क पर फेंक दिए। तो उसको बड़ा दुख आया भी, वो उसको ही दे देता, उसमें से छांट लेती, कोई अच्छा होता वो यूज कर लेती, बाकी वो फेंक देती। उसने उसको भी कुछ नहीं दिया और वो बहुत निराश हुई तो वापस घर को आने लगी तो रास्ते में एक जगह बैठ गई। कहती है देख भगवान, कहते तू मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, मेरा पति बीमार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो खाने को मांग रहे, मैं उनको ले जाकर क्या दूंगी। मेरे पास थोड़ी सी सब्जी होती तो मैं ले जाके उनको खिला देती तो उनका पेट भर जाता। तो जैसे ही उसके आंख में से आंसू गिरने लगे, वो भगवान से दुआ करने लगी, अरे भगवान थोड़ी सी सब्जी भेज देता, कुछ थोड़ा सा तो मेरे को कुछ तो दिला देता। मैंने इतने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मेरे को ये सजा भुगतनी पड़ रही है। अब तो उसने जैसे ही बेचारी ने विनती करी, भगवान ने उसने आंखें खोली, अपने आंसू पोंछे और उठ के चलने को हुई। उतने में क्या देखा, एक सब्जी का भरा हुआ थैला उसके आगे पड़ा मिला उसको। उसने कहा मैं अभी तो यहीं बैठी थी, मेरे को तो पता ही नहीं लगा ये कौन रख के चला गया, ये किसका है, मेरे को क्या पता लगेगा। अब उसने कई देर बैठी रही, कहते जिसका होगा कोई आके ले जाएगा, अगर नहीं ले जाएगा तो क्या पता भगवान ने मेरे लिए ही दिया होगा, तो मैं इसको लेके घर पे चली जाऊंगी। तो वो बहुत देर ऐसे ही बैठी, घंटा आधा घंटा इंतजार करती रही, वहाँ कोई नहीं आया तो वो उस थैले को लेके घर पे चली गई। कहती है चलो बच्चों का काम 2-3 दिन चल जाएगा, ये सब्जी बहुत सारी है, मेरे बच्चों ने तो 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। तो वो थैले को लेके घर पे चली गई। बच्चे बड़े खुश हुए, कहते हैं माँ फ्रूट ले आई, माँ सब्जी लेके आई है, माँ ये लाई है। तो वो उसको खाने के लिए लालायित हो गए और उन्होंने उसको बड़े आनंद से उनको खाने लगा। जैसे ही उसने सारा थैला खाली किया सब्जी वाला, तो उसमें से एक सुनहरी कलर का आलू निकला। अब बच्चे कहने लगे माँ देखो ये क्या है, ये तो एक चमत्कार हो गया, देखो देखो जादू से ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मैं रखूंगा, इसको तो खाएंगे नहीं, इसको तो संभाल के रखेंगे। तो उसकी माँ कहने लगी मैं देखूं क्या है। तो उसने देखा, वास्तव में वो आलू एक अलग ही था, सुंदर सुनहरी रंग का आलू था। तो उसने वो आलू रख दिया और हो सकता है भी इसी की कृपा से ये हमारे को सब्जी मिली हो। तो जैसे ही उसने ये बोला भी इसी की कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा है, तो वो कहने लगा, कहते उसका लड़का बोला माँ, कहते ये तो जादू वाली चीज लगती है। तो वो कहने लगी नहीं बेटा ऐसे कोई जादू नहीं होता, पर मेरे को थोड़ा थोड़ा भगवान पे विश्वास हो रहा है भी ये तो है तो कोई अच्छी चीज। तो उसने कहा भी चलो देखते हैं भी, तेरे पिताजी इतने दिनों से बिस्तरे पे खड़े हैं, अगर इसमें जादू होगा तो अपन हाथ जोड़ के विनती करते हैं भी हे आलू,
तुम मेरे पिताजी को ठीक कर दे। तो जब जैसे ही बच्चों ने बोला, वो उसका पिताजी तो थोड़ी देर में खड़ा हो गया। कहते बच्चों क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या काम करना है मेरे को बताओ। तो उसकी माँ को तो यकीन हो गया भी हाँ इस आलू में तो जादू है, जादू है। तो वो बस बड़े खुश हुए तो ऐसे धीरे धीरे करके वो जो भी चीज मांगते उससे और वही चीज उनके घर में आ जाती। कहते हमारे को ये चीज चाहिए तो वो आ जाती, कभी कुछ मांगते कभी कुछ मांगते, सारी चीजें उनके घर में आ गई। उनके घर में खूब सारा पैसा हो गया। थोड़े ही दिनों में देखते देखते उनका मकान भी बड़ा हो गया, पक्का घर हो गया। अब उनके पास पैसे भी बहुत सारे हो गए। तो उन पैसों से उन्होंने, उसके पापा ने बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस में उसने इतना कारोबार, इतना बड़ा धंधा जमा लिया कि बहुत लोगों को उसने नौकरी दी और खूब ठाठ बाट करने लगा। कार खरीद ली, बड़ा महल बन गया, खूब बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गए। तो बड़े खुशी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। तो एक दिन उनकी जो पत्नी थी वो बोली अपने पति से, कहती है ये आलू, इस आलू के कारण से हमें इतनी सुख संपदा प्राप्त हुई है, तो हमें इस आलू का धन्यवाद करना चाहिए और किसी ऐसे आदमी को देना चाहिए जिसको इसकी जरूरत हो। तो उसके पति ने कहा भी हाँ, कोई भी ऐसा धार्मिक आदमी जब भी मेरे को कोई मिलेगा तो मैं उसको ये आलू दे दूंगा और कहूँगा भी तुम इस आलू की सहायता से धर्म कर्म में पैसा लगाओ और सबका जीवन सफल करो। तो बच्चों कहानी कैसे लगी मेरे को जरूर बताना। नमस्कार।